अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहा वरहमहा वतजावज़ अन्हा वअदखिलहा फिल फ़िरदौसिल आला। ये चौधरी अब्दुल शाहिद साहब जो है ना जी, ये बड़े ही माशाअल्लाह अपने फ़न के उस्ताद हैं और मेरे अक्सर कपड़े इन्हीं से सिले हुए आते हैं। राना शहजाद रियाज मरहूम, राना रियाज का बेटा अमेरिका में इंतकाल हो गया। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वरहमहु वतजावज़ अन्हु। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। 8 साल हो चुके हैं मैं एक बीमारी में मुब्तला हूँ। बालों का मसला है, गंजपन हो चुका है। दुनिया की हर दवाई इस्तेमाल कर चुका हूँ, फ़ायदा नहीं हुआ। अल्लाह आपको शिफाए कामिला सियत आयदा दायम अता फरमाए। कहता है जी कि मैं आपका बयान इंटरनेट पर रोज़ाना देखता हूँ और आखिर में दुआ भी। तो चूंकि बयान तो पहले हो चुका होता है और बाद में नेट पे आता है, तो मैं 7 या 8 घंटे के बाद सुनता हूँ, और ताकि मैं दुआ भी सुन लूँ और उस दुआ में मैं शामिल भी हो जाऊँ। अल्लाह सब पर रहमतें फरमाए। मेरा नाम उलैना है, मैं अम्मान से हूँ। अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाए। अल्लाह हर ला वलद बीबी बच्चों को औलाद अता फरमाए। मेरे शौहर के कारोबार में रुकावटें आ रही हैं, तो जब कारोबार में रुकावटें हों तो इस्तिग़फ़ार से बड़ा वजीफा कोई नहीं है कि रोज़ाना आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें हर नमाज के बाद। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोल देंगे, क्योंकि उनका वादा है कि जो इस्तिग़फ़ार करते हैं युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन। हाजी मोहम्मद तारिक इकबाल आफरीदी ने दुआ की दरख्वास्त की है कि अल्लाह उसकी तमाम हाजतें पूरी फरमाए। मेरा नाम साइमा अहमद है, मेरे शौहर का नाम अहमद है। हमारा शरई निकाह हुआ है, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से रुखसती नहीं हो पा रही। अल्लाह आपके इन मसाइल को हल करे और अल्लाह सही तरीके से रुखसती नसीब फरमाए। उम्रे के दौरान काबा शरीफ या रुकन यमानी को बोसा नहीं देना चाहिए। ऊपर तवाफ करने की सकत नहीं है और नीचे वो नहीं करने देते, तो भाई व्हील चेयर पे करा लें बाद दोस्तों के साथ मिल के कि भी आज तुम करा दो, कल मैं करा दूंगा। कश्मीर से मेरा बड़ा बेटा बेरोजगार है, अल्लाह उसके रोजगार में बरकत दे, आसानियां पैदा करे। घर पर मेरी बीवी बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। खुद भी यहाँ आज बीमार हूँ, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा नाम अर्शिया है, मेरा मसला है कर्नाटक से हूँ। मैं ताइफ गई थी और मेरी नीयत उम्रे करने की नहीं थी। होटल में आने के बाद मालूम हुआ उम्रा करना है। क्या मेरे ऊपर दम वाजिब हो गई? अगर नीयत नहीं थी तो फिर दम नहीं होगी, लेकिन इमाम अबू हनीफा के नज़दीक हर हाल में दम है। वो कहते हैं कि नीयत करो ना करो, मीकात तो क्रॉस किया है ना तुमने, और जब मीकात क्रॉस करोगे तो दम आएगी। एहराम उसी जगह से जाकर बांधना पड़ेगा जहाँ से आपने छोड़ा है। और मेरी शादी के 12 साल हो गए, औलाद, अल्लाह आपको औलाद अता फरमाए। असल बात यह है जी, याद रखें कि तमाम अइम्मा अरबा बरहक हैं, हम सब का अल्हम्दुलिल्लाह एहतराम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मकाम अता फरमाया है वो और किसी का मकाम नहीं। इसलिए कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं,
और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी के शागिर्द हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी अइम्मा तो शागिर्द हुए ना। इसलिए हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बड़ी उनके मसाइल इतने ठोस होते हैं कि आज तक कोई तोड़ नहीं सका। वजह क्या है कि उन्होंने 70 उलमा की एक ज्यूरी बिठाई थी, उनके सामने मसला रखा जाता था और वो मसले पे बहस करते थे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो इमाम साहब से पूछ लेते थे। तो इसलिए जब 70 दिमाग रल के एक मसला हल करे तो उसमें गलतियां कम होती हैं। मुसाफिर जो है कज़ा नमाज के, अगर उसकी नमाज कज़ा हुई है सफरी तो सफरी पढ़ेगा, और अगर हजरी हुई है तो पूरी पढ़ेगा। आप जमजम से दवाई खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते? ताकि दुआ और दवा दोनों मिल जाएंगी। मौलाना मंजूर अहमद नोमानी साहब के साहिबजादे मौलाना जाहिद मसूद नोमानी को दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह ताला फतह अता फरमाए। मोहम्मद ज़करिया ज़हर पीर से ने लिखा है। ठीक है जी, हम तो कहते हैं कि अल्लाह के सारे उलमा कामयाब हों, सारे अहले हक कामयाब हों, सारे दीन वाले कामयाब हों। कहते जी मेरा पाकिस्तान में कबाड़िए का काम है और मजबूरी की वजह से रिश्वत भी देनी पड़ती है। कोशिश तो करेंगे ऐसा काम न हो, लेकिन अगर बिल्कुल मजबूर हैं तो फिर जो मजबूर कर रहे हैं गुनाह उन पे होगा, आप पे नहीं होगा। उम्रे के एहराम की हालत में हजर अस्वद का बोसा लेना मना है, ताकि अतर लगा होता है आप पर दम पड़ जाएगी। मौजूदा दौर में अरब और अजम में दावत और तबलीग की ज़रूरत। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के अंबिया क्यों आए? इसी दावत और तबलीग के लिए तो आए थे। ये तो इतनी ज़रूरी बात है ना कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालतह। पाकिस्तान में मेरा भाई है, उसकी आंखों में काला मोती है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। साई करने से पहले नामा इस्लाम भूल गया, साई मुकम्मल करने के बाद याद है, कोई दम नहीं। तहज्जुद की नीयत यही है कि आप 4 रकात नमाज तहज्जुद और इशराक की जो है वो चाश्त की 4 रकात नमाज चाश्त। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, मैं कर्नाटक से हूँ। फजर की फ़र्ज नमाज जमात के साथ अदा करने के बाद सुन्नत पढ़ सकते हैं? हाँ, अगर रह जाए तो पढ़ सकते हैं। लड़का लड़की की मंगनी और निकाह करके कई साल के लिए जहीज की तैयारी करने के लिए जल्द शादी नहीं की जाती। तो इस सूरत में अगर दोनों मिलें और जिमा भी कर लें और हमल भी ठहर जाए, अगर निकाह हो गया था तो फिर तो कोई बात नहीं, बिल्कुल बच्चा जायज़ है। अगर सिर्फ मंगनी हुई थी, निकाह नहीं हुआ था, फिर तो ये नऊज़ुबिल्लाह ज़िना है। लिकोरिया की वजह से वजू बार बार टूट जाए। मैंने कल भी अर्ज किया था कि आखिरी वजू करके वो पैम्पर वगैरह बांध लें ताकि मस्जिद भी पाक रहे और आप नमाज भी पूरी कर सकें। अगर एहराम की हालत में साबुन से हाथ धो लिए, दम तो वाजिब नहीं होगा, लेकिन बेहतर है कि कुछ खैरात कर दें। मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैंने शादी की है, निकाह शरई है, रजिस्टर नहीं कराया,
कुछ मजबूरियां हैं, गुनाह तो नहीं है, लेकिन कानून में तो फिर आप फंस जाएंगे कि किसकी औरत को लेके फिर रहे हो। इसलिए रजिस्टर तो कराए ना, कोई सबूत तो हो ना निकाह का। कहता है जी कि हमारे शहर में बड़े बड़े हाजी लोग मुनशियात का काम करते हैं। हज पे उम्रे के लिए भी अल्लाह उनको हिदायत दे। अल्लाह तो सबके गुनाह माफ़ करते हैं और सबकी नेकियां कबूल फरमाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आदमी हाजी भी हो और मुनशियात भी बेचता हो। मैं हिंदुस्तान हैदराबाद से हूँ। मेरी बेटी आयशा फातिमा मेरा कहना नहीं मानती। अल्लाह उनको हिदायत दे और वालिदैन की फर्माबरदारी नसीब करे। बहरहाल कहता है कि एक आलिम तकरीर कर रहे थे कि पूरे हदूद हरम में अगर कोई सुबहान अल्लाह कहता है तो 1 लाख का सवाब मिलता है, इंशाअल्लाह मिलेगा। हम ताइफ में रहते हैं, जुमा नमाज के लिए हरम शरीफ आते हैं, तो क्या हम पे ये भी लाजिम है कि मीकात से आते हुए एहराम बंद? बिल्कुल, जब आए तो एहराम बंद है, वरना वहीं मस्जिद इब्न अब्बास में जुमा पढ़ रहे हैं। कहता है जी कि मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं पाकिस्तान में तबलीग का कायल हूँ, लेकिन ये जो कहते हैं साल लगाओ, मैं कहता हूँ साल की बात ही ना करें, सारी जिंदगी तबलीग करें। ताइफ से मरहूम के नाम से उम्रा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ताइफ तो मीकात है। हम शिरका में काम करते हैं, लड़के नमाज नहीं पढ़ते, जुर्माने के तौर पर उनको नमाज पर पाबंद कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। बहरहाल अगर उसने लिख के दी है तलाक तो तलाक हो गई, जरूरी नहीं है कि जबान से बोले और तुम सुनो भी। गुस्से में तलाक तो हो जाती है, लेकिन जब वो कहता है कि मैंने नहीं दी तो बस उसकी बात पर अमल करो। कहते हैं कि जो लोग ग्रुप लेके मदीना या ताइफ से हाजियों को लेके आते हैं, अगर रोज आना जाना है तो उनके लिए उम्रा जरूरी नहीं है। कहते हैं जी कि दौरान तवाफ मर्द और औरतें एक दूसरे को धक्के देते हैं आगे निकलने के। ऐसा न करें, ये बेअदबी है और गुनाह है। मेरा नाम शाहिद आफरीदी है, कोहाट से। मेरे भाई और बेटू में सख्त इख्तलाफात हैं। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैन कुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम। मेरा भाई वली बादशाह 8 साल हो गए औलाद नहीं, अल्लाह औलाद अता फरमाए। मेरे बच्चों की हिदायत का कामयाबी, अल्लाह हिदायत भी दे और कामयाब भी करे। अल्लाह शौहर के गुलजार अहमद को भी हिदायत दे। मेरी निस्बत जहाँ तय हुई है वो लड़का इमाम है, हाफिज है। मेरे नसीब के लिए अल्लाह अच्छा, दोनों का नसीब अच्छा बनाए। अब्दुल गफ्फार अहमद की तबीयत खराब है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरी भांजी अनीशा की औलाद नहीं, उसके लिए औलाद सालिहा की, तो अल्लाह उसको भी औलाद सालिहा अता फरमाए।
कहते हैं जी कि मैं मरी